Good morning, students. Welcome to TSN The School. Today we will read and understand class 2nd English grammar chapter number 16 prepositions. So let's start. Prepositions link nouns or pronouns to other word in a sentence. Students, सेंटेंस हम रीड करते हैं तो उसमें क्या होता है, सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन होते हैं और अदर वर्ड्स होते हैं। तो जो सेंटेंस में अदर वर्ड्स और प्रोनाउन के बीच में जो वर्ड होता है जो उनको लिंक कर रहा है, यानी कि नाउन को अदर वर्ड से सेंटेंस के जो लिंक करता है वो वर्ड क्या होता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। इसको हम अदर वर्ड्स में देखें, प्रीपोजिशन शो अस पोजिशंस एंड प्लेस। पोजिशन या प्लेस जगह, यानी कि वो बताता है किसी भी पर्सन, एनिमल या थिंग की सेंटेंस में। ओके, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हमें कुछ नीचे सेंटेंसेस दिखे हैं, उनके थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। नंबर 1, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लासरूम। जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लासरूम में बैठे हैं, तो इसमें नाउन है हमारा स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स है ना, और सेंटेंस के अदर वर्ड्स हैं द क्लासरूम है ना, तो उनको जो लिंक कर रहा है वर्ड इन वो है प्रीपोजिशन। ओके, इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस, हिज लैपटॉप इज लेइंग ऑन द टेबल, कि उसका लैपटॉप टेबल पर रखा है। हिज लैपटॉप इज लेइंग, एंड जो सेंटेंस का जो अदर वर्ड्स हैं द टेबल को कनेक्ट करने का, लिंक करने का वर्क कर रहे हैं, वो वर्ड कौन सा है इसमें, ऑन। तो ऑन क्या है इसका, प्रीपोजिशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेंटेंस 3, द सन इज सेटिंग बिहाइंड द हिल्स। इन दिस सेंटेंस स्टूडेंट्स नाउन है द सन, और सेंटेंस के अदर पार्ट से लिंक करने वाला वर्ड इसमें है बिहाइंड, तो वो क्या है, प्रीपोजिशन है बिहाइंड। इसी तरीके से सेंटेंस 4 है आपका, माई पेट कैट इज सिटिंग अंडर माई टेबल। इसमें प्रीपोजिशन क्या है स्टूडेंट्स, अंडर, यानी कि ये पोजीशन भी बता रहे हैं, साथ साथ लिंक भी कर रहे हैं, साथ साथ पोजीशन भी बता रहे हैं कि मेरी जो पेट है कैट वो कहाँ पर बैठी हुई है, उसकी क्या पोजीशन है, अंडर माई टेबल, टेबल के नीचे है ना, तो अंडर वर्ड हुआ प्रीपोजिशन। नाउ सेंटेंस 5, देयर इज अ स्कूटर बिटवीन द टू कार्स, कि वहाँ एक स्कूटर है दो कार्स के बीच में, तो स्कूटर की पोजीशन क्या है, बिटवीन, बिटवीन है इसमें प्रीपोजिशन। ओके, नाउ 6th सेंटेंस, द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, प्रीपोजिशन क्या है इसमें, इनटू। ओके, 7th नंबर सेंटेंस है आपका, द गर्ल्स आर स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म। इसमें पोजीशन क्या बता रहे हैं, कहाँ पर खड़ी हैं गर्ल्स स्टूडेंट्स, कहाँ पर स्टैंड कर रही हैं वो, एट द प्लेटफॉर्म, एट प्लेटफॉर्म पर है ना, तो पर के लिए कौन सा वर्ड हुआ, एट, और ये एट क्या है, प्रीपोजिशन। ओके, नंबर 8, प्लीज स्विच ऑफ द लाइट्स, वी मस्ट सेव इलेक्ट्रिसिटी। तो लाइट्स का क्या करना है, स्विच ऑफ, हमें उनका पोजीशन क्या बताना है, ऑफ करने की, so there is preposition of. Number 9, he killed the snake with a stick, तो स्नेक को किससे मारा, विद अ स्टिक है ना, स्टिक की पोजीशन बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पर, और नाउन या प्रोनाउन के को अदर वर्ड से जोड़ने का काम भी कर रहा है, ये जो वर्ड है वो है विद, तो आप दोनों के थ्रू देख सकते हैं। नंबर 10, माई फादर वर्क्स हार्ड for us. In this sentence for is preposition. Okay, तो स्टूडेंट्स जो भी वर्ड है जो प्लेस या पोजीशन बताए किसी भी पर्सन की, एनिमल या थिंग की, तो वो क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन। या फिर हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के अदर वर्ड से जो लिंक करता है वो होता है प्रीपोजिशन। लाइक हम बोलें, होल्ड द बॉल इन योर हैंड, तो आपको बॉल कहाँ पर होल्ड करनी है, कहाँ पर रखनी है, इन योर हैंड, इन, हाथ में कहाँ बताइए उसकी पोजीशन, इन। ठीक है, इसी तरीके से हम बोल सकते हैं, होल्ड द बॉल अबव योर हैंड, अबव, अब पोजीशन कहाँ बताइए बॉल की, अबव, यानी कि ऊपर रखने की,
तो इस तरीके से जो वर्ड होते हैं, इन हुआ, ऑन हुआ, एट, ऑफ, विद, ये क्या हुए स्टूडेंट्स? प्रीपोजिशन। ओके, सम अदर कॉमनली यूज्ड प्रीपोजिशंस, आपको लिस्ट दिखाई गई है जो कॉमनली यूज़ की जाती हैं प्रीपोजिशन। अबाउट, अबाउट का मीन्स होता है के बारे में, किसी के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अबाउट। बिफोर, ही कम्स बिफोर मी, बिफोर मीन्स पहले। अबव, अबव मीन्स ऊपर, अभी जैसे मैंने आपको बताया होल्ड द बॉल अबव योर हैंड। ओके, अबव ऊपर के लिए, बिहाइंड पीछे के लिए यूज़ करते हैं हम। इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टूडेंट्स, द लिटिल बेयर इज बिहाइंड द बॉक्स। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट आपको दिया है प्रीपोजिशन अक्रॉस। अक्रॉस होता है आर पार। बिलो मीन्स नीचे। आफ्टर बाद में। बिटवीन बीच के लिए आता है स्टूडेंट्स ये भी। अराउंड चारों ओर। बट मीन्स लेकिन। इन फ्रंट ऑफ सामने। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, राम एंड श्याम आर प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ हर हिज स्कूल, है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका है बाय। बाय मीन्स द्वारा, किसी के द्वारा कोई काम किया जा रहा है उसके लिए हम यूज करते हैं बाय। ओके, तो प्रीपोजिशन का है आपका स्टूडेंट्स ये टॉपिक, इसमें बस यही बताया गया है प्रीपोजिशन क्या होती है, क्या मीनिंग है प्रीपोजिशन का, कि नाउन या प्रोनाउन को जब सेंटेंस के रेस्ट पार्ट से हम जब उसे कनेक्ट करते हैं, लिंक करते हैं, तो जो वर्ड यूज़ किया जाता है लिंक करने के लिए वो क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन कहलाता है। या फिर किसी भी पर्सन की, प्लेस की या थिंग की जो पोजीशन बताए, है ना, पर्सन की, थिंग की या एनिमल की जो पोजीशन बताएगा वो क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन कहलाएगा। ओके, प्रीपोजिशन आपको मैंने बताया कि कुछ आपको अलग से दी गई है, कुछ सेंटेंसेस में दिखाई गई हैं आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका चैप्टर में बस इतना ही है। नाउ बैक एक्सरसाइज टाइम। फर्स्ट है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें राइट ऑप्शन पे टिक मार्क करना है हमें। नंबर 1, वी आर सिटिंग डैश द लॉन। ऑप्शन ए इन, बी एट, सी ओवर। राइट ऑप्शन इज इन द लॉन। एट द लॉन नहीं, लॉन के ऊपर थोड़ी ना, एट मीन्स पर, ओवर ऊपर, इन में अंदर के लिए, तो इन द लॉन। ओके, हमें इनका प्रीपोजिशंस का मीनिंग भी पता होगा तो हम इजीली उसे हम कर सकेंगे कि कौन सा वाला करेक्ट प्रीपोजिशन है। नाउ सेकंड सेंटेंस, अनु गेट्स अप डैश 6 AM। ऑप्शन ए एट, बी ऑन, सी इन। राइट ऑप्शन इज एट। ए एट है आपका, उस पर टिक मार्क करेंगे स्टूडेंट्स। नंबर 3, फादर बॉट चॉकलेट्स डैश मी। ऑप्शन ए 2, बी 4, सी इन। राइट ऑप्शन इज बी 4 मीन्स के लिए। नंबर 4, योर क्लोथ्स आर वेट, प्लीज टेक दैम डैश ऑफ, बी ऑन, सी एट। राइट ऑप्शन इज ऑफ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर बी है आपका, टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द गिवन ब्रैकेट्स। आपको प्रीपोजिशंस दी गई हैं, उनमें से ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से जो राइट वाली है उसे सेलेक्ट करके आपको टिक मार्क करना है। ओके, नंबर 1, पुट योर बुक्स एट कॉमा ऑन द टेबल। तो बुक्स को कहाँ रखेंगे? एट द टेबल या ऑन द टेबल? ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। नंबर 2, आमिर लेफ्ट ऑल अदर बिहाइंड कॉमा ऑन इन द रेस। बिहाइंड, बिहाइंड पर टिक मार्क करेंगे स्टूडेंट्स। नंबर 3, राजीव इज स्टैंडिंग बिटवीन कॉमा इन हिज सिस्टर। बिटवीन, राइट ऑप्शन है ये, तो हम इस पर टिक मार्क करेंगे बिटवीन पर। ओके, नंबर 4, द रिवर इज फ्लोइंग ऑन कॉमा अंडर द ब्रिज। राइट ऑप्शन इज अंडर, सो वी विल टिक ऑन अंडर। नंबर 5, प्लीज वॉश योर हैंड्स इन कॉमा विद सोप। राइट ऑप्शन इज विद सोप। ओके, रिपीट कर देती हूँ स्टूडेंट्स। नंबर 1 में आप टिक करेंगे ऑन, नंबर 2 बिहाइंड, 3 बिटवीन, 4 अंडर, नंबर 5 विद। नाउ क्वेश्चन सी है आपका, कंप्लीट द स्टोरी विद अप्रोप्रिएट
प्रीपोजिशन। अप्रोप्रिएट आपको प्रीपोजिशन यानी कि राइट वाली प्रीपोजिशन इसमें जो करेक्ट होगी वो वाली फिल करनी है। ओके, ग्रैनी हैड वंस अगेन लॉस्ट हर ग्लासेस। ग्रैनी ने एक बार फिर से अपने ग्लासेस को खो दिया है। ओ डियर मी, ओ मेरी प्यारी, वेयर कुड आई हैव पुट दोज स्पेक्टिकल्स ऑफ माइन। तो मैंने मेरे स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मे कहाँ रख दिए हैं। शी grumbled to herself as she began to look dash them। उन्होंने ऐसे ही बड़बड़ाना धीरे धीरे बोलना स्टार्ट किया जैसे कि इन्होंने began to look at me। प्रीपोजिशन हो गया at कि मुझे जैसे ही देखा तो बोलना शुरू कर दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ, शी लुक्ड फॉर देम ऑन द टेबल। ऑन फिल करेंगे थर्ड वाले में आप, सॉरी सेकंड वाला ही है, ये तो ब्लैंक है ना, तो सेकंड वाले में ऑन द टेबल। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ पर नहीं है। शी लुक्ड डैश द बेड, अंडर द बेड एंड इनटू द स्मॉल कबर्ड। शी देन वेंट डैश द किचन। इन द किचन द ग्लासेस सीम टू हैव डिसअपेयर्ड। कि उन्होंने टेबल के ऊपर देखा कि वो वहाँ नहीं थे, फिर उन्होंने बेड के नीचे देखा अंडर द बेड, इनटू द स्मॉल कबर्ड, कबर्ड के अंदर छोटी सी कबर्ड थी उसके अंदर भी देखा। शी देन वेंट इन द किचन, और उसके बाद वो किचन में गई। द ग्लासेस सीम टू हैव डिसअपेयर्ड, वो उन्हें वहाँ पर भी गायब मिले। शी देन लुक्ड फॉर देम, वो उनको देख रही थी। बिटवीन द टू ह्यूज सोफास, बिटवीन फिल करेंगे कि दो बड़े सोफाज के बीच में। हैड दे फॉलन डाउन देयर, कि क्या वह वहाँ गिर गए। अब देखिए मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर एक सेंटेंस कट किया हुआ है, हैड समवन रैन से लेके वंडर्ड तक। वो इस जो आपको पैरा दिया है इसमें इस लाइन का कहीं यूज़ नहीं है, सो हम इसको यहाँ से कट कर देंगे जैसे मैंने कट करके शो किया हुआ है। ओके, वॉट वुड एनी वन टू विद हर ग्लास, कि कोई आपके ग्लास का क्या करेगा, विद यहाँ पर करेगा, कोई आपके चश्मे का क्या करेगा। जस्ट देन, तभी, शी हैपन टू लुक एट हर सेल्फ, तभी उसने उनकी तरफ देखा। एट, इन द मिरर देवर, वे वहाँ पर थे। ऑन हर हेड, कि वो उनके सर के ऊपर थे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर प्रीपोजिशंस वर्ड जो थे वो हमने लगाए हैं, और आपको इसमें थोड़ा भी लगे कि अब नहीं समझ में आया तो PDF मिलेगा, तब आप उसको देख के कंप्लीट कर लीजिएगा। अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक में ही करना है स्टूडेंट ये वर्क। ओके, तो साथ ही साथ इसको रीड भी कीजिएगा और लर्न भी कीजिएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।